बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर के अचानक निधन ने परिवार समेत उनके चाहने वाले और करीबियों को बड़े सदमे में डाल दिया था। हालांकि उनके करीबी और अपने लोग अभी भी उनके निधन पर शोक मना रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उनकी 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और तो और करिश्मा कपूर के बच्चों ने कोर्ट में अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर के खिलाफ केस दायर किया, जहां उनकी बेटी समायरा और बेटा कियान का आरोप है कि उनकी सौतेली मां प्रिया ने उनके पिता की वसीयत में हेराफेरी की है ताकि पूरी दौलत को कब्जा लिया जाए। दरअसल बड़े बिजनेसमैन संजय कपूर को अभी मरे हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की मौत को 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उनकी मौत के बाद 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर पूरा परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है। करिश्मा के बच्चों ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने प्रिया कपूर से पूरी संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया कपूर और करिश्मा कपूर के बीच 30,000 करोड़ की संपत्ति संजय कपूर अपने पीछे छोड़ गए हैं। आपको बता दें कि इस याचिका से संजय कपूर की मौत के बाद उनकी 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति में से करिश्मा के बच्चों ने अपना हिस्सा मांगा है, जिसके लिए करिश्मा कपूर के बच्चों में 20 साल की समायरा है और 14 साल के कियान ने कोर्ट में अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बच्चों का आरोप है कि सौतेली मां प्रिया ने उनके पिता की वसीयत में हेराफेरी तो की है ताकि पूरे दौलत को कब्जा लिया जा सके, और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर से संजय कपूर की मृत्यु की तारीख तक सभी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है, जिस मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होने वाली है। आपको ये भी बता दें कि प्रिया कपूर के वकील राजीव नायर ने हाई कोर्ट में कहा कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है। वहीं करिश्मा कपूर के वकील जेड मलानी ने कहा कि फर्जी वसीयत का दावा करते हुए अदालत में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि हम दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति का बंटवारा चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों ने कोर्ट से पिता की संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति का पूरा हिसाब करने की मांग की है। बच्चों का कहना है कि उन्हें अपने पिता की संपत्ति की पूरी जानकारी नहीं दी गई और प्रिया ने जानबूझकर सारी बातें छुपाई हैं। बच्चों के अनुसार प्रिया ने पहले दावा किया था कि दिवंगत पिता की कोई वसीयत ही नहीं है और सारी संपत्ति आरके फैमिली ट्रस्ट के नाम पर है, मगर बाद में उन्होंने 21 मार्च 2025 वाला एक दस्तावेज पेश कर दिया और उसमें वसीयत के बारे में बताया गया, जहां बच्चों ने इसकी सच्चाई पर सवाल उठाते हुए इसे फेक बताया है। केस में प्रिया, उनके नाबालिग बेटे संजय कपूर की मां रानी कपूर और वसीयत की कथित निष्पादक महिला को पक्षकार बनाया गया है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की मौत के बाद उनकी सारी संपत्तियों की जानकारी अब मांग ली है। मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है, जहां अगली सुनवाई में दिल्ली उच्च न्यायालय मामले में अंतिम निर्णय होने तक संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए न्यायिक आदेश पारित करने पर विचार कर सकता है। आपको ये भी बता दें कि संजय कपूर की 12 जून 2025 को इंग्लैंड में पोलो खेलते हुए हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई थी, जिनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार की पूंजीकरण 31,000 करोड़ रुपए है। दरअसल उनकी मृत्यु के बाद कंपनी के शेयर 7% गिर गए थे। कोर्ट में प्रिया कपूर ने अदालत में अपनी बात रखते हुए कहा है कि मैं उनकी आखिरी कानूनी पत्नी हूं। प्यार और स्नेह के दावे ये अब तक कहां थे जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लंबी तलाक की कानूनी लड़ाई लड़ी थी। वहीं सभी पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर से संजय कपूर की मृत्यु की तारीख तक की सारी संपत्ति के बारे में पूछा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।